और अब बात कर लेते हैं शिकंजे में डॉन की। राजस्थान में जुर्म की दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी लॉरेंस बिश्नोई और उसका गुर्गा प्रदेश के पुलिस के शिकंजे में है। राजधानी स्थित एक बिल्डर से करोड़ की फिरौती करने के मामले में इस गैंग का नाम सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में सरेआम गैंगवार से जिस गैंगस्टर गोगी को ढेर किया गया था, गोगी का भी रिश्ता लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहा है। जाहिर है कि राजस्थान पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई और गुर्गे का पूरा काला चिट्ठा खोलने में जुट चुकी है। फिरौती का काला खेल। बिल्डर से 1 करोड़ की मांगी फिरौती। शिकंजे में लॉरेंस और उसके गुर्गे। जरायम की दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग। प्रदेश में बड़े अपराधों में कहीं न कहीं क्राइम के तार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ ही जाते हैं। पुलिस शिकंजे में ये वही खतरनाक डॉन है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे संपत नेहरा। लॉरेंस बिश्नोई की दुनिया गुनाहों से शुरू होती है और लॉरेंस के हाथ गुनाहों से रंगे। इसी कड़ी में एक और गुनाह जुड़ गया है, फिरौती और रंगदारी का। वो भी 10 लाख 20 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ की फिरौती का मामला है। 7 सितंबर को जयपुर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी को एक व्हाट्सएप कॉल आता है और व्हाट्सएप कॉल पे एक धमकी दी जाती है जिसमें कॉलर कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं, अपनी जान बचानी है तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना, अदरवाइज मेरे गुर्गे, मेरे शूटर्स शहर में घूमते रहते हैं। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में बिल्डर को कॉल कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही मंडोली जेल में बंद उसके साथी संपत नेहरा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। 7 सितंबर को जवाहर नगर इलाके में एक बिल्डर को कॉल कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कॉल करने वाले ने खुद का नाम लॉरेंस बिश्नोई बताया था और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बिल्डर की ओर से मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीमों ने जांच शुरू की। इंटरनेट कॉल के जरिए संपत नेहरा ने फोन कर रंगदारी मांगी थी, लेकिन जयपुर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। कॉल को ट्रेस कर पुलिस मंडोली जेल में बंद संपत नेहरा तक पहुंच गई। आरोपी संपत नेहरा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान जयपुर निवासी एक और बदमाश का नाम सामने आया। इसी बदमाश ने इस गैंग को बिल्डर को फोन कर फिरौती मांगने के लिए कहा था। हमने संपत नेहरा का प्रोडक्शन वारंट लेकर उसको गिरफ्तार किया। संपत नेहरा की गिरफ्तारी के साथ साथ ही हमने प्रोडक्शन वारंट लॉरेंस बिश्नोई का भी लिया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पुलिस टीम यहाँ आई है। दोनों हमारी कस्टडी में है। अब तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें ये तथ्य सामने आया है कि किसी स्थानीय अपराधी द्वारा यहाँ के जिस व्यापारी को धमकी मिली है। दिल्ली में कोर्ट रूम में गैंगवार। गैंगस्टर गोगी और लॉरेंस के जुड़े तार।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर को जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। कोर्ट रूम के अंदर ही जज और वकीलों की मौजूदगी में गैंग वॉर से अदालत परिसर थर्रा गया। दर्जनों राउंड गोलियां चली और गोलियों का शोर थमा तो मंजर सामने आया। गैंग वॉर में टिल्लू गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी। पुलिस ने बाद में गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर जितेंद्र गोगी लॉरेंस बिश्नोई का साथी था, लेकिन सुनील की गैंग ने जितेंद्र गोगी की कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी। कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी मिलकर काम कर रहे थे। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई कमजोर हो गया है। खबर तो यह भी है कि गैंग वॉर की इस आशंका के बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए रातों रात तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा को राजस्थान की जेल में ट्रांसफर कर दिया।